संकल्पनाथ झाजी, प्राध्यापक संस्कृत हर्षपति सिंह महाविद्यालय मधेपुर। संकल्पनाथ झाजी। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। स्वेच्छा के श्रीनख स्वच्छाया सितेन्द्रवं प्रायन्ताम्बो मनोरो प्रपन्नातिच्छिदो नखा। सम्माननीयाः अस्य महाविश्वविद्यालयस्य शिक्षुनः कल्पतयः अत्र समागताः सन्ति। तेषां कर्तलध्वनिना स्वागतं कुर्वन्तु। अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः तान् अनुरुन्धे मंचोपरि आगत्य पदम् अलङ्कुर्वन्तु इति। क्रमेऽस्मिन् अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यवक्तृरूपेण अत्र विराजमानाः सन्ति सरस्वतीपुत्राः साहित्यशास्त्रमर्मज्ञाः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः प्रोफेसर देवनारायण झा महाभागाः तान् अनुरुन्धे अत्र आगत्य अलङ्कुर्वन्तु पदम्। एवञ्च सारस्वतवक्तृरूपेण अत्र विराजमानाः सन्ति ज्योतिषशास्त्रमर्मज्ञाः नेपालतः समागताः सन्ति गोविंद चौधरी महाभागाः तान् निवेद्यन्ते स्वकीयं स्थानं गृह्णन्तु इति। क्रमेऽस्मिन् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपतितः प्राक्तन कुलपतयः राधाकान्त ठाकुर महाभागाः अत्र विराजन्ते। तान् अनुरुन्धे स्वकीयं स्थानं गृह्णन्तु। अत्र अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा महाभागाः संस्कृत विभागाध्यक्षाः तान् अनुरुन्धे अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति। क्रमेऽस्मिन् अतः परं वैदिकमङ्गलाचरणं भविष्यति। एतदर्थम् अहम् आवाहयामि रंजेश्वर झा शोधन छात्रः संस्कृत विभाग अत्र आगत्य वैदिकमङ्गलाचरणं कुर्वन्तु इति। शांति
शुभारंभ शुभाय भवतु। वैदिक मंगलाचरणानन्तरम् अतिथेः सम्मानं भविष्यति। तत्रादौ मिथिलायाः तपोभूमिस्थ ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदभूषकेभ्यः आचार्येभ्यः प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह महाभागेभ्यः सम्मानं कुर्वन्ति। ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर जीवानंद झा महाभागाः प्रतीक चिह्न प्रदानेन राङ्कव प्रदानेन स्वागतं कुर्वन्ति झा महाभागाः। अतः परं सम्मानस्य क्रमे प्रोफेसर देवनारायण झा महाभागानां स्वागतार्थं निवेदयामि। जीवानंद झा महाभागाः तेभ्यो प्रोफेसर देवनारायण झा महाभागानां स्वागतं कुर्वन्ति। जीवानंद झा महाभागाः राङ्कव प्रदानेन प्रतीक चिह्न प्रदानेन संचिका प्रदानेन स्मारिका प्रदानेन क्षमा करेंगे। हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की गुण गरिमा के संवर्धन के निमित्त मुझे लगता है कि आयोजन समिति के सौभाग्य से इस सभागार में रांची यूनिवर्सिटी से समागत हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान और हम सब के अग्रज प्रोफेसर जेबी पांडे श्रीमान इस कक्ष में समागत है। उनके आशीर्वचन हमें लेने हैं। उनसे आग्रह की कृपा पूर्वक मंच पर आए श्रीमान, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। रांचीतः समायातः जेपी पांडे महाभागानां स्वागतार्थं निवेदयन्ते संस्कृत विभागाध्यक्षः प्रोफेसर जीवानंद झा महाभागाः स्वागतं कुर्वन्तु। करतलध्वनिना अतिथेः सम्मानानन्तरं दीपप्रज्वलं भविष्यति। तेषां कृते समेषां विदुषां दीप प्रज्वलन संजय साइड होकर खींचो ना, क्या फोटोग्राफर को कहा
दीपप्रज्वलनानन्तरं स्वागतगानं भविष्यति तेषां कृते अनुरोधे विभागाध्यक्षः जीवानन्द झा महाभागाः अत्र आगत्य स्वागतगानं कुर्वन्तु इति आचार्याः। अधिमञ्चं विराजमानाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पुनः कुलपति महाभागाः प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, संजय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर देवनारायण झा जी, नेपालतः समागताः वेद वेदांग साहित्य दर्शन ज्योतिष विषयस्य मर्मज्ञः विद्वांसः प्रोफेसर गोविंद चौधरी महाभागाः, अस्माकं सौभाग्यात् तिरुपति इत्यस्य क्षेत्रात् समागताः विद्वांसः प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर पूर्व कुलपतिः तथा च अस्माकं सौभाग्यात् समागताः मंचे विराजमानाः प्रोफेसर जे.बी. पांडे महाभागाः, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय झारखंड, सभा मध्ये विराजमानाः पूर्ववर्ती संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह महाभागाः, डॉक्टर जयशंकर झा महोदय, विभिन्न महाविद्यालयात् समागताः यशस्वी प्राचार्यगणाः, स्नातकोत्तर संस्कृत सह अन्य विभागात् समागताः प्राध्यापकगणाः, सत्राध्यक्ष रूपेण समागताः अन्य जनानां, सभा मध्ये शोधालय प्रस्तूय प्राप्त प्रतिष्ठिताः बहवः छात्र छात्राः शोधार्थिनः एकता पुनः अहं विभाग पक्षतः आयोजन समिति पक्षतः अस्य विश्वविद्यालयस्य पक्षतः संयुक्त तत्वावधानेन ये संस्थाएं युज्यन्ते तै पक्षतः पुनः स्वागतं व्याहरामि, अभिनन्दनं करोमि। करतलध्वनिना निवेद्यन्ते यत्र मंचस्थः ये विद्वांसः सन्ति करतलध्वनिना स्वागतं कुर्मः। अहं निर्दिष्टो अस्मि स्वागत गाने माननीय अपने प्रथम अभिभावक प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह महाभाग से अनुमति लेकर मैं एक स्वागत गान को लेकर यहाँ प्रस्तुत हूँ, जिसे कल इसी रूप में कहा गया था और पुनः आग्रह हुआ कि उसी स्वागत गान को लेकर आज भी उपस्थित हों। कान ने कोकिलाना अहो पूजनम दिव्य विद्यावतां स्वागतं वंदनम। कान ने कोकिलाना अहो पूजनम दिव्य विद्यावतां स्वागतं वंदनम। स्वागतं 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 माननीयातिथीनां शुभं स्वागतं। माननीयातिथीनां शुभं स्वागतं। कानने कोकिलानां अहो पूजनं दिव्य विद्यावतां स्वागतं वंदनं। श्रीमतां धीमतां दर्शनं
विद्यालयस्थे शुभे मंडपे शोधबोधान्वितानां सदा स्वागतं कानने कोकिलानां अहो पूजिनं दिव्य विद्यावतां स्वागतं वन्दनं यत्र सीता धरानन्दिनी मैथिली ज्ञान भक्ति क्रिया सर्व योगान्विता वेद विज्ञान तंत्रेण विद्यायुता तीर्भुक्तौ समेषां मुदा स्वागतं 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 माननीयातिथीनां शुभं स्वागतं यत्र विद्या कला धर्म संसाधनं भोग मोक्षद्वयं वै समं राजिते नाम वैदेह संस्कार संभूषणं तत्र जिज्ञासवो हिदा स्वागतं 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 माननीयातिथीनां शुभं स्वागतं माननीयातिथीनां शुभं स्वागतं पुत्र सौविद्ययुक्ता भवन्तो मुदा पुत्र संसाधनहीन दीना वयं येन रूपेण स्वागतं कुर्महे भावयुक्तं यथा संभवं स्वागतं 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 माननीयातिथीनां शुभं स्वागतं कानने कोकिलानां अहो पूजिनं दिव्य विद्यावतां स्वागतं वन्दनं दिव्य विद्यावतां स्वागतं वन्दनं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्याः। क्रमेस्मिन् पुस्तकस्य लोकार्पणं भविष्यति। आशा कुमारी पुस्तक कहाँ है? पीछे वहीं रखी है। पीछे पुस्तक है पीछे कहाँ? जाइए ना, कहाँ है आता? पहले से हम जाना चाहिए ना। आपकी पुस्तक है, आपकी पुस्तक है। आप जाइए ना, कहाँ है? आप पुस्तक लेकर मंच पर जाइए ना। प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर महाभागाः तान् अनुरुन्धे अत्र आगत्य पुष्पोपरि किञ्चित् वक्तुम्। अमर ने
सर और सर आप हट जाइए सर। सीता वाल्मीकि एवं भवभूति की रचनाओं में ग्रंथस्य लोकार्पणम्। श्रीमती आशा कुमारी द्वारा लिखित प्रस्तुत पुस्तक विषय में प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तिरुपति से समागत पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर जी महोदय से कि आप पुस्तक के विषय में प्रकाश डालें। एक छोटा सा परिचय दे दूं। डॉक्टर आशा कुमारी मेरे निर्देशन में PhD उपाधि प्राप्त की है और वर्तमान में पटोरी कॉलेज में संस्कृत के अतिथि प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर राधाकांत ठाकुर सर। नमस्कार। माननीय कुलपति महोदय और उपस्थित प्रतिनिधिगण, यह पुस्तक जो है सीता आशा कुमारी ने लिखी है ये किताब। और इस किताब में पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम तो रामायण दिया गया और वहाँ वाल्मीकि खुद लिखते हैं कृष्णम रामायणम प्रोक्तम सीताया चरितम महत्। तो रामायण का नाम तो रामायणम का नाम तो सीतायनम होना चाहिए। सीता के कारण ही वहाँ कथा की प्रवृत्ति है। सीता अगर नहीं हो तो रामायण की कथा बढ़ती ही नहीं। और लव कुश का जन्म होना ये सब तो छोड़ भी दिया गया है। सारी कथा का मूल और स्रोत तो सीता ही है और सीता के द्वारा हमारी संस्कृति झलकती है। माता में हमारी संस्कृति तो सीता के नाम लेने से। और हम देखते हैं दक्षिण में जितनी बालिकाएं होती हैं उनका नामकरण डायरेक्ट सीता में दे करके मैथिली दिया जाता है। दक्षिण में मैथिली बोलते हैं। मुझे बहुत आनंद आता है। मैथिली जानकी सीता के जो पर्याय नाम है, कालिदास ने बार बार मैथिली का प्रयोग किया है। इससे लगता है इस स्थान से कालिदास को क्या प्यार है। हो सकता है सीता को वो बार बार मैथिली जानकी और इस तरह सीता के नाम पर यह पुस्तक लिख करके हमारे संस्कृति पर हमारे दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। अब बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी भाषा में यह पुस्तक लिखी गई है। हम आप लोगों की ओर से आशा कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इस सभा में हमारे पांडे जी जो हिंदी साहित्य के बरकत विद्वान है वो भी उपस्थित है। हम एक बार फिर आशा कुमारी जी को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ के उपस्थित हमारे जो गवेषक लोग हैं उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं, आप ऐसे विषय लीजिए, पृष्ठपोषण नहीं होना चाहिए, जिससे कि कुछ हमारे समाज को मार्गदर्शन मिले। इन शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। सभी को प्रस्तुत ग्रंथोपरि भवता सम्यक् रूपेण प्रतिपादितं धन्यवादाः आचार्याः। क्रमेस्मिन् सारस्वतभक्तिरूपेण अत्र विराजन्ते गोविंद चौधरी महाभागा तान अनुरुन्धे आशीर्वचोभिः अनुगृह्णन्तु अस्मान्। चौधरी महाभागा। संजाता
अद्य नितरां सौभाग्यवशमात् यत् सर्वेषाम् अस्माकम् उपस्थितानां विदुषीणां च मध्ये विश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहानुभावाः समुपस्थिताः वर्तन्ते। तेषां कुलपतिमहानुभावानां चरणसरोजं दर्शं वयं कृत्या भवेत्। अथ च अस्यां सभायां विचारविषयः शुभाशीर्वादप्रवचनम् एवं सौभाग्यसंचरणम् एतादृशं विषयम् अवलम्ब्य अहमपि किञ्चित् वक्तुं कामये। समुपस्थिता समे विद्वांसः आदरणीया विजयपादाश्च अद्य 10वीं भारतवर्षे नेपाले देशान्तरे वा सञ्जाता सीता सौभाग्यशीला सञ्जाता दस्यां मिथिलायां सञ्जाता दत्त सीता दस्यां मिथिलायां सीता जनकतनया जानकी सञ्जाता एवं सरितमलजला भागवती तत्र पवित्र जलपूर्णा भागवती तत्र मिथिला पुरुतः विराजमाना वैवर्ती एवं तस्यां मिथिलायां मीमांसा न्याय विद्या ध्ययन पट्टरे पंडिते मंडिताया न्याय मीमांसाया तत्विचारा प्रभवति स्म। तथा मंडलमिश्रः तथा कुमारीभट्टः इत्यादयो विदुषा प्रतिपलं प्रत्यक्षं तं विषयम् अवलम्ब्य न्याय विद्याया मीमांसक विद्याया चर्चां कुर्वन्ति स्म विद्वांसः। न्याय विद्या गंगेशोपाध्यायेन निर्मिता पक्षधर मिश्रेण निर्मिता तर्कशास्त्रे कठिन तर्कशास्त्रे तेषां बुद्धिः अप्रतिहतगत्या प्रचलति स्म। तर्केषु कर्कशधियो वयमेव नान्ये काव्येषु कोमलधियो वयमेव नान्ये कान्तासुरञ्जितधियो वयमेव नान्ये एवं स्वर्गे च धियो वयमेव नान्ये इति पक्षधरमिश्राणाम् उक्तिः। येषां तर्कशास्त्राणां नव्यन्यायशास्त्राणाम् अप्रतिहतता शक्तिः आसीत्। अस्यामेव मिथिलायां भगवान् पक्षपातः गौतमः सञ्जातः एवञ्च भगवान् रामचन्द्रोऽपि अस्यां मिथिलायां समागतवान् आसीत्। तत्र जगज्जननी जानकी स्वयं प्रादुर्भूता आसीत्। एवं राजर्षि जनकः च मिथिलायाः अधिपः राजर्षि जनकः अत्रैव सञ्जातः। तेषां चर्चा भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां कृतं। नहि कस्यापि महापुरुषस्य नहि कस्यापि विदुषः भगवता श्रीकृष्णेन चर्चा विहिता, किन्तु राजर्षि जनकस्य चर्चा स्वयमेव भगवान् श्रीकृष्णः स्वकीयमुखारविन्देन प्रतिपादितं सर्वं वचनम्। एवं यदा अर्जुनस्य मोहः सञ्जातः तत्र भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थं व्यादः। अर्जुनः किं कथयति श्रीकृष्णं प्रति न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्तु राज्येन गोविन्द किं भोगे विजितेन।
शुद्धं प्रवृत्तः किमर्थं किं प्रयोजनं तस्य कस्य आवश्यकम् इत्यादि वचनानि तेन प्रतिपादितानि अस्तु तस्य इदानीं तु आवश्यकता नास्ति अस्याः सभायां वयं कुर्मः विना प्रासङ्गिकतया मया प्रतिपादितम् अस्तु अस्यां सभायां अस्माकं इत्थमेव प्रतिवचनं वर्तते यत् इयं खलु सफला भवत् इयं खलु सभा सम्पन्ना भवत् एवं सर्वेषां नीतां समागमनेन तत्रापि कुलपतिमहानुभावानां शरणारविन्दे तत्र इयं खलु सभा पवित्रा सञ्जाता विदुषां शरणारविन्देन इयं खलु सभा सञ्जाता सर्वेषां महानुभावानां समागमनेन इयं खलु सभा सफला स्यात् इत्यनीति अतः परम् अस्यां सभायां शुभकामनां कोटियां शुभकामनां ददाय अस्माकं विप्रा सबला अत्रैव विरामताम् आश्रयम् इति मे वचनम् जय नव्य न्याय प्रभृति से नैकेषु शास्त्रेषु पारंगतानाम् आचार्याणां चौधरीवर्याणां तेषां धन्यवादं व्यभावयामि। क्रमेस्मिन् मंचोपरि विराजमानां रांची विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष पूर्व हिंदी विभागाध्यक्षा डॉक्टर जंग बहादुर पांडे महाभागा अत्र सन्ति तान् अनुरुन्धे वाक्पुष्पैः अनुगृह्णन्तु अस्मान् पांडे महाभागा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषाम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषाम्। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमिमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरमुक्तयूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस पूर्णाहुति समारोह के मुख्य अतिथि परमादरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, मुख्य वक्ता परमादरणीय प्रोफेसर देव नारायण झा जी, पूर्व कुलपति, अभी अपना वक्तव्य दे रहे परमादरणीय चौधरी जी, शाश्वत वक्ता के रूप में इस संगोष्ठी की महत्ता बढ़ने वाले प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर जी, इस सारस्वत संगोष्ठी के संकल्पक आयोजक प्रोफेसर जीवानंद झा जी,
हिस्सा बन सका। आज मौखिकी के प्रसंग में आया था और कुलपति ने यह मान सम्मान मुझे दिया। आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और 2 शब्द कहने का अवसर दिया। मैं अभिभूत हूं और इस संगोष्ठी की सफलता की मंगल कामना करता हूं। मित्रों, मिथिलांचल और कश्मीर का संस्कृत साहित्य में योगदान विषयक महत्वपूर्ण गोष्ठी के कई सत्रों में चर्चा हुई है। मैं मिथिला की भूमि को नमन करता हूं। यह आचार्यों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है और जहां मंडन मिश्र, शंकर मिश्र, वाचस्पति मिश्र और विद्यापति जैसे महान विद्वान हुए हैं, जिनके कारण न केवल संस्कृत वाङ्मय अपितु हिंदी साहित्य भी गौरवान्वित है। मित्रों, संस्कृत प्राचीनतम विश्व की भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है और ज्ञान विज्ञान दोनों की रचना संस्कृत में हुई। सच तो यह है कि भारत प्राचीन काल में यदि विश्व गुरु का गौरव प्राप्त किया वो संस्कृत के कारण किया। संस्कृत में व्यक्त ज्ञान और विज्ञान के कारण हुआ। इसलिए मिथिला और कश्मीर दोनों का संस्कृत साहित्य में अप्रतिम योगदान है। मैं संस्कृत का एक छोटा सा पाठक हूँ। गलती से संस्कृत में एमए कर लिया था। मैट्रिक में प्रथम श्रेणी संस्कृत के कारण मिली। इंटर में संस्कृत के कारण, बीए में डिस्टिंक्शन संस्कृत के कारण और इस संस्कृत के कारण 1 साल तक मैं जर्मनी में विजिट प्रोफेसर के रूप में रहा। ये संस्कृत की महत्ता है। देखो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस उपनिषद से एक प्रस्ताव पास होना चाहिए और भारत के माननीय प्रधानमंत्री तक वो प्रस्ताव जाना चाहिए कि संस्कृत हाशिए की भाषा नहीं है, बल्कि वह केंद्र की भाषा है और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसे केंद्र में रख करके अनिवार्य बनाया जाए, ताकि हम अपने अतीत के ज्ञान और विज्ञान से परिचित हो सकें। संस्कृत की महत्ता जर्मनी में आप जाकर देखिए, 16 विश्वविद्यालय हैं और 15 में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन है। मित्रों, अपने देश में संस्कृत का महत्व बढ़े, संभवतः इस संगोष्ठी का यह भी एक प्रयोजन है। और मैं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और इनके आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह संगोष्ठी आयोजित की है। मैं कल ही फिनलैंड से लौटा हूं, 3 महीने के प्रवास। वहां भी विश्वविद्यालय में संस्कृत का पाठ्यक्रम रखा गया है। कल मैं सुबह लौटा हूं और आज यहां मौखिकी के लिए आया हूं और इस संगोष्ठी में उपस्थित होकर के मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं कि मंच पर एक से एक विद्वान यहां बैठे हुए हैं जिनका वक्तव्य आप सुनेंगे। मित्रों, मिथिला की भूमि ज्ञान की भूमि है, विज्ञान की भूमि है, विद्वानों की भूमि है और यहाँ कण-कण में महाराज जनक की भूमि है, सीता की भूमि है और राम के रामत्व की भूमि है। राम को मेहमान बनने का अवसर मिथिला ने दिया। इसलिए ऐसी भूमि पर यह संगोष्ठी आयोजित है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और आज इस अवसर पर सीता पुस्तक का विमोचन हुआ। मैं आशा कुमारी जी को भी साधुवाद देता हूं। वाल्मीकि एवं भौभूति की रचनाओं में
सीता के स्वरूप की चर्चा की गई है। सीता के संदर्भ में मैं घंटों व्याख्यान दूं वाल्मीकि रामायण और भवभूति के आधार पर, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के 3 पाठ हैं, दाक्षिणात्य पाठ, बंगला पाठ में एक प्रसंग आया है। मैं केवल उसका उल्लेख करके वाणी को विराम देना चाहता हूं। सर, जब लंका विजय हो गया, लंका विजय के बाद सीता अशोक वाटिका से लाई गई। लाने के लिए सुग्रीव, विभीषण